हर महीने हर OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ वेब सीरीज़ रिलीज़ होती ही हैं, लेकिन इनमें कौन सी सीरीज़ पे आपका टाइम देना वर्थ होगा ये बताने का काम मेरा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीज़ की। और एक चीज़ और, जो भी सीरीज़ हमने बताई है वो कोई लॉ नहीं है। अगर आप पे फिट नहीं बैठता तो आप स्किप करके कोई और सीरीज़ ट्राई कर सकते हो। और अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो कमेंट में सिर्फ ये कमेंट कर देना कि आप किस सिटी या टाउन से ये वीडियो देख रहे हो, ताकि हमको ये पता चल सके कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। लिस्ट में 10वें नंबर पे है दुरंगा सीज़न 2। इस सीरीज़ को 10वें नंबर पे रखने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये सीरीज़ हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई है। ZEE5 ने बहुत लंबे टाइम के बाद अपनी पॉपुलर सीरीज़ दुरंगा का सीज़न 2 रिलीज़ कर दिया है। सीज़न 2 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे सीज़न 1 एंड हुआ था। सीज़न 2 में दिखाया गया है कि 14 साल बाद असली समित पटेल को होश आ जाता है और उसे अभिषेक बनने के बारे में पता चल जाता है कि कैसे कोई उसका नाम यूज़ करके दोहरी ज़िंदगी जी रहा होता है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच एक मर्डर हो जाता है। मर्डर ठीक वैसे ही हुआ है जैसे सारंगवाड़ी का मर्डर हुआ होता है, जिसके बाद पुलिस फिर से एक्टिव हो जाती है। इसके बाद सीरीज़ में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। पूरे सीरीज़ में आपको थ्रिल और सस्पेंस देखने को मिलता है। ये सीरीज़ मर्डर मिस्ट्री वाले फैंस के लिए मस्ट वॉच है, जिसमें कि टोटल 8 एपिसोड है जो कि 30 मिनट लंबे हैं। और ये सीरीज़ आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 सुल्तान ऑफ दिल्ली। अगर कहानी को बहुत ही शॉर्ट में समराइज़ करके बताऊँ तो पूरी कहानी 1947 से लेकर 1962 तक के इंडिया और दिल्ली की कहानी को दिखाती है। कैसे एक लड़का पार्टीशन में अपना सब कुछ खोकर पाकिस्तान के लाहौर से दिल्ली के रेफ्यूजी कैंप में आता है, बहुत बड़े इलीगल आर्म डीलर के साथ बिजनेस करता है, कुछ जान से भी ज़्यादा जिगरी दोस्त बनाता है, खुद का एक क्रिमिनल एम्पायर खड़ा करता है, प्यार भी करता है, धोखा भी खाता है, और इन सब चीज़ों के बाद वो कब तक दिल्ली का सुल्तान बना रह पाता है ये जानने के लिए आपको 9 एपिसोड वाली ये सीरीज़ हॉटस्टार पे देखनी होगी, जिसके एपिसोड अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट लंबे होंगे। सीरीज़ की खास बात यह है कि सीरीज़ में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जिस वजह से सीरीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट फेस की हो जाती है। और ऊपर से इस सीरीज़ के एडल्ट सीन्स आपको थोड़ा भी स्क्रीन से दूर नहीं होने देते। नंबर 8 MY3। इस सीरीज़ की कहानी आदित्य नाम के एक बिजनेसमैन की है जो कि बहुत अमीर होता है, लेकिन अमीर होने के बावजूद वो बहुत अकेला रह रहा होता है। इसके पीछे भी एक वजह है। आदित्य को एक मिस्टीरियस बीमारी होती है, उसको ह्यूमन टच से एलर्जी है, लेकिन इस बीमारी का इलाज एक साइंटिस्ट इलियास ने ढूंढ लिया होता है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के जैसा एक रोबोट बनाया होता है जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही होता है, और आदित्य को वो रोबोट बिल्कुल पसंद आ जाता है। लेकिन डिलीवरी के टाइम कुछ गड़बड़ हो जाता है रोबोट में। उसके बाद इलियास रोबोट की जगह अपनी गर्लफ्रेंड को ही भेज देता है। तो इसके आगे की स्टोरी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है, जिस वजह से आपको इसको एक ट्राई देना चाहिए। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड है और ये सीरीज़ आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 7 मैंसन 24। ये एक हॉरर थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक जर्नलिस्ट की है, जिसके पापा एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। लेकिन एक दिन उसके पापा कहीं गायब हो जाते हैं। डिपार्टमेंट के हिसाब से उसके पापा ने डिपार्टमेंट के कुछ कीमती सामान चोरी करके भागे होते हैं, जिसके बाद उसके पापा पे देशद्रोही का ठप्पा लग जाता है। लेकिन अब उसकी बेटी अपने पापा को ईमानदार प्रूव करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ता है कि उसके पापा लास्ट टाइम एक मैंसन में गए थे और वो एक भूतिया मैंसन होता है। आज तक जो भी उस मैंसन में गया होता है वो जिंदा लौट के नहीं आया होता है। जिसके बाद वो लड़की उस मैंसन में जाने का डिसाइड करती है। तो क्या वो अपने पापा को ढूंढ पाती है या नहीं, और क्या है मैंसन 24 का रहस्य, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है और ये सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 6 मथगम पार्ट 2। स्टोरी एक पुलिस वाले और एक क्रिमिनल के अराउंड लिखी गई है। एक गैंगस्टर है जो कि पुलिस के हिसाब से मर चुका होता है, लेकिन कुछ सालों बाद पुलिस को मालूम पड़ता है कि वो अब भी जिंदा है और एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, जिसमें देश भर के बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लोग आने वाले होते हैं और वो लोग मिल के कुछ बड़ा प्लान करने वाले होते हैं। उसके बाद अश्वथ जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है कि उस पार्टी में होने क्या वाला होता है। इतने बड़े बड़े गैंगस्टर आखिर उस पार्टी में क्यों आए हुए होते हैं, इसकी मिस्ट्री जानने के लिए आपको ये सीरीज़ पूरी देखनी होगी। सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में 5 एपिसोड है और अब इसका दूसरा पार्ट भी आ गया, जिसमें कि 2 एपिसोड है जो कि 28 से 35 मिनट लंबे हैं ईच। नंबर 5 चूना। ये एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसमें आपको डार्क और सिचुएशनल कॉमेडी भी देखने को मिलती है। इस सीरीज़ की स्टोरी एक हाइस्ट पे फोकस करती है, जिसमें 6 लोगों का एक ग्रुप है जो एक पॉलिटिशियन के 800 करोड़ चुराने वाले होते हैं, और वो पॉलिटिशियन है शुक्ला। शुक्ला दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वासी आदमी है। वो हर काम करने से पहले ग्रह और नक्षत्र चेक करता है। उसके ग्रहों के हिसाब से वो यूपी का अगला CM बनने वाला होता है। लेकिन शुक्ला कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो हद से भी ज़्यादा पावरफुल है और उसके कॉन्टैक्ट्स भी वैसे ही है।
इन 6 लोगों में एक पंडित है, एक मुखबिर है, एक गली का गुंडा है, एक पुलिस इंस्पेक्टर है और एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर है। तो क्या ये लोग मिलके चोरी कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी नेटफ्लिक्स पे। नंबर 4 मुंबई डायरी सीज़न 2। सीज़न 2 की स्टोरी भी रियल स्टोरी पे ही बेस्ड है। इस बार कहानी है 25 जुलाई 2005 की, जब मुंबई में बाढ़ आया था। और इस बाढ़ की वजह से उस हॉस्पिटल पे क्या असर हुआ था, क्योंकि जहाँ बाहर सारी दुनिया बाढ़ से रुकी होती है, वहाँ हॉस्पिटल में लगातार मरीज़ बढ़ रहे होते हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा होता है। डॉक्टर्स के ज़िंदगी के भी वैसे ही लगे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर कौशिक पे एक टेररिस्ट को बचाने का केस चल रहा होता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर चित्रा भी अपनी ज़िंदगी और अपने पति से स्ट्रगल कर रही होती है। और दूसरी तरफ लगातार बारिश बढ़ रहा होता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि पानी हॉस्पिटल में भी घुस जाता है और डॉक्टर कौशिक की प्रेग्नेंट वाइफ एक कार में एक रास्ते में फंसी होती है। और कैसे ये बारिश बाकी सारी लोगों की ज़िंदगी में भूचाल लाता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है, जिसमें कि 8 एपिसोड है, जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं। नंबर 3 काला पानी। ये नेटफ्लिक्स की एक इंडियन सर्वाइवल थ्रिलर सीरीज़ है, जिसकी स्टोरी फ्यूचर में 2027 में सेट की गई है। सीरीज़ की स्टोरी अंडमान निकोबार आइसलैंड की है, जहाँ पे एक डेडली बीमारी उस आइलैंड पे फैल रही होती है। इस बीमारी में लोगों को हल्का बुखार, सिर दर्द और गले पे ब्लैक रैशेस पड़ने लग जाता है। और इसकी जानकारी जब डॉक्टर सौदामिनी सिंह को पता चलती है, तब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इसी तरह की एक बीमारी 1989 में अंडमान निकोबार आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर में फैली थी, जहाँ पे भी विक्टिम के बॉडी पे सेम निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो सारे लोग उस बीमारी में मारे गए थे। इस बार उस आइलैंड पे एक महोत्सव हो रहा होता है, जिसमें अलग अलग जगहों से लोग वहाँ पे आए होते हैं। लेकिन वायरस फैलने के बाद अब सारे लोग उस आइलैंड में फंस जाते हैं और काला पानी से बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उस आइलैंड के चारों ओर पानी ही पानी होता है। तो आगे क्या होता है उन लोगों का, ये जानने के लिए आपको 7 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे देखनी होगी। नंबर 2 बम्बई मेरी जान। अमेजॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई इस सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड है और हर एपिसोड 36 से लेकर 56 मिनट के आसपास का है। कहानी मुंबई के 1980s की है, जब मुंबई को बम्बई कहा जाता था। सीरीज़ में दिखाया गया है कि कैसे मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन पैदा हुए, उन्होंने क्या क्राइम किया और उनका अंजाम क्या हुआ। कहानी दाऊद इब्राहिम की रियल लाइफ स्टोरी है, जिसको नाम बदल के दारा कादरी कर दिया गया। कैसे एक नॉर्मल लड़का चोरी करता है, फिर हफ्ता वसूली करता है और फिर मर्डर, और उसके बाद जितने क्राइम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो सब करता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि उसका बाप एक पुलिस वाला है और वो मार्केट से गैंगस्टर का सफाया कर रहा होता है, लेकिन उसको ही ये नहीं पता होता कि उसके घर पे ही इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर पल रहा होता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाता है कि उसको अपना जान बचाने के लिए सिर्फ 1 घंटे बचे होते हैं, जिसमें उसको इंडिया छोड़ के दुबई जाना होता है। ओवरऑल अगर आपको दाऊद इब्राहिम की लाइफ स्टोरी जानना है तो इस सीरीज़ को आप देख सकते हो। देखो, जो फर्स्ट नंबर की सीरीज़ है उसके लिए मैं आपसे पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि ये सीरीज़ क्राइम थ्रिलर नहीं है, लेकिन ये मेरी फेवरेट सीरीज़ है। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे एस्पिरेंट सीज़न 2। अगर आपने इसका पहला सीज़न देखा होगा तो मैं अगर मना भी करूँगा तो आप इसके दूसरे सीज़न को देखोगे। सीरीज़ की बेसिक स्टोरी अब भी अभिलाष, एसके, गुरी और संदीप भैया के अराउंड ही लिखी गई है। कहानी इस बार 2 टाइमलाइन में चलती है। पहली, जब अभिलाष IAS बन चुका होता है और अब वो रामपुर का DM है। दूसरा टाइमलाइन है जब वो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके UPSC की तैयारी कर रहा होता है। उधर गुरी और SK न्यू कोचिंग सेंटर खोलने की तैयारी में होते हैं और इन सब चीज़ों के बीच इनकी दोस्ती कहीं डगमगा रही होती है। अभिलाष जो कि लीड में है, वो चाहे तो बाकी सारी लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन वो खुद रूल्स एंड रेगुलेशन में फंसा हुआ होता है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब अभिलाष, जिसको अपना आइडल मानता था संदीप भैया, वो उनके ही खिलाफ हो जाता है। तो इस सीज़न में इनकी दोस्ती कहाँ तक पहुँचती है, कौन किससे रूठता है, कौन किसके साथ आता है, क्या ये तीनों वो सब कुछ हासिल कर पाते हैं जो ये चाहते हैं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में 5 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज़ प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। हमारा वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं सिर्फ उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।